आशा है आप सब आशा है आप सब कुशल और मंगल में होंगे। तो कुशल और मंगल शब्द का अर्थ क्या? तो पुराने जमाने में गुरुकुल परंपरा थी, और जो शिष्य कुशा घास लाने में निपुण था। कुशा एक प्रकार की घास है, जो हवन में यज्ञ में काम आती है। वो बहुत पतले स्लेंडर, क्या बोले, पॉइंटेड होती थी। तो उसको चुनना पड़ता था, तो उसमें थोड़ी कुशलता चाहिए होती थी। तो जो उसको लाने में कुशल था उसका नाम कुशल हो गया। अब तो ये रूढ़ हो गया है ना। कुशल, कोई भी काम करने में कुशल है तो वो बहुत कुशल है। ठीक है। और मंगल शब्द के दो अर्थ है, मैंने पहले भी बताया। मंग यानी पाप, गल यानी जो गलाए, जो पाप को गलाए वो मंगल। तो सबसे बड़ा पाप है मिथ्यात्व। तो उस मिथ्यात्व को जो गलाए वो है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। तो रियल में देखा जाए तो रत्नत्रय ही मंगलकारी होता है। बाकी तो सांसारिक मंगल है ना। किसी का गृह प्रवेश है, अष्टमंगल है, 14 स्वप्न है, ये मंगल है। कलश है, ये मंगल है। स्वस्तिक है, ये मंगल है। ये बहुत सारा मिथोलॉजी इसके इर्द गिर्द घूमता है। और एक दूसरा अर्थ जो मंगल का अर्थ है, मंग, म के ऊपर बिंदी और ग, यानी उसका अर्थ होता है क्या बोले, शुभ। शुभ, मंग यानी शुभ। ल यानी लायती, जो लाता है। तो शुभ को लाता है वो मंगल। तो अपने घर के बाहर अपन शुभ लाभ लिखते हैं, है ना। तो शुभ को लाने वाला, लाभ को देने वाला। तो क्या घर के बाहर शुभ लाभ लिखने से शुभ हो जाएगा? तो वास्तव में शुभ है क्या? तो सच्चा शुभ तो यही है, ध्यान से सुनिएगा बंधुओं। अशुभ और शुभ से ऊपर उठने का नाम शुभ और लाभ। बाकी तो सांसारिक शुभ लाभ है ना। शुभ भाव हो, शुभ क्रिया हो, पुण्य हो। तो संसार में अशुभ को पाप कहेंगे, या पाप को अशुभ कहेंगे, पुण्य को शुभ कहेंगे। और शुभाशुभ से ऊपर उठना, रत्नत्रय में प्रवेश करना और उसकी पूर्णता करना, वही वास्तव में आत्मा के लिए मंगलकारी है। वही लाभ है, वही लाभ परम लाभ है। और वही वास्तव में आत्मा का कल्याण करने वाला शुभ है। बाकी तो सांसारिक शुभ लाभ। तो इस प्रकार आप सब त्रय में कुशलता की यात्रा कर रहे होंगे। आपके जीवन में रत्नत्रय का मंगल आचरण हो रहा होगा। ऐसी भावना भाते हुए मैं अब क्लास को शुरू करती हूँ। आशा है आप सबको कुशल और मंगल शब्द हृदयंगम हुए होंगे या हो जाएंगे। ऐसी भावना भाव करके अब हम आगे चलते हैं। तो तीसरे अध्याय की पूर्णता कर, हमें लेना था चौथा अध्याय, लेकिन हम वो चौथा अध्याय न लेकर के पांचवा अध्याय लेंगे, क्योंकि ये महीने में दो ही क्लास होगी। उसके बाद जुलाई में थोड़ी लंबी दूसरी क्लासेस लगेगी, दूसरी छुट्टी हो जाएगी। इसलिए हम उस क्लास की समाप्ति के बाद जब वापस मिलेंगे तब हम चौथे अध्याय को करेंगे। आशा है आई हैव रीच्ड आउट टू एवरीबॉडी। और जिनको भी अगर थोड़ी जल्दी है कि नहीं नहीं नहीं, क्यों, चौथा अध्याय में क्या है, मैं डिस्कवर तो करूं, तो आप लोग अपना स्वाध्याय कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने शुरू करा दिया है। वहां पर 4 प्रकार के देव होते हैं, है ना। तो उन देवलोक का वर्णन, कहाँ कहाँ देव पाए जाते हैं, उनकी क्या लेशा होती है, क्या उनके नाम है, क्या उसमें वो क्या बोले, निकाय, निकाय यानी प्रकार, वगैरह वगैरह, थोड़ा सा टच मात्र किया था हमने लास्ट क्लास में। इसको अगर मैं पूरा करने बैठूंगी तो पांचवा चैप्टर रह जाएगा। इसलिए हम आप याद रखना, अगली क्लास में जब आओ, चौथे अध्ययन की क्लास में, तब हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन ही किया था, 2-4 सूत्र ही किए थे। ठीक है। तो अब आप सब लीजिए पांचवा अध्याय। और इसी के साथ हमारे तत्वार्थ सूत्र का आधा पड़ाव के पास हम पहुंच रहे हैं। तो इस पांचवें अध्याय में लगभग 42 सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं? गाथा नहीं बोलना, श्लोक नहीं बोलना, संस्कृत के सूत्र ही है ये, इसके सूत्र। और इसके ऊपर अगर आपको और डिटेलिंग पढ़ना है तो आपको
सर्वार्थ सिद्धि की कमेंट्री पूज्यपाद स्वामी की, अकलंक देव की कमेंट्री तत्वार्थ राजवार्तिक और तत्वार्थ शोकवार्तिक, ऐसे ऐसे टीकाएं हैं। श्वेतांबर परंपरा में पंडित सुखलाल जी की टीका है, हिंदी में है, और केवल मुनि का की भी कमेंट्री मिलती है, और लाडनू के भी आपके पास तत्वार्थ सूत्र के नोट्स आपको मिल जाएंगे इंग्लिश में। और इसके अलावा क्या बोला, ऐसे जैन की एक बुक है रियलिटी, which is a translation, an abridged version of सर्वार्थ सिद्धि। ऐसे जैन की रियलिटी बुक है, which is an abridged version of the commentary of पूज्य रियलिटी के नाम से इसे छपी हुई है, तो वो भी आप देख सकते हैं। वो तो आजकल सब आपको जैनी लाइब्रेरी पे सब चीज फ्री डाउनलोड पे आपको मिल ही सकती है। और इसके अलावा हमने भी अभी जो सेमिनार हुआ था मार्च में, तब ये चार्ट बुक हमें तत्वार्थ सूत्र की निकाली है, ये भी आप मेरे से मंगवा, आपको सिर्फ आपका एड्रेस मुझे व्हाट्सअप करना है, तो मैं आपको ये किताब आपको भेज दूंगी ताकि आप इसको चार्ट्स के माध्यम से आप इसको पढ़ सकें। ठीक है, तो अब जो अध्याय चालू हो रहा है वो है 5वां अध्याय, और जिसको भी जी विचार आता है, 25 बोल आदि आते हैं, तो उसमें पाठशाला में शिविरों में बच्चों को 20वें बोले षड द्रव्य के 30 भेद सिखाते हैं। तो बचपन में ही सब बच्चे जो पाठशाला जाते हैं, शिविर में जाते हैं, वो ये सब रट्टा मार के, अभी समझते कितना है नहीं है वो आगे की बात है, बट उनके कान में षड द्रव्य की बात आती ही है। तो उसका जो बेस रेफरेंस है वो ये चैप्टर, अगर आदि कोई चैप्टर हम बोले आगमोत्तर कालीन साहित्य में, आगम के अलावा, आगम के बाद जो साहित्य है, तो ये तत्वार्थ सूत्र आदि अपना संस्कृत में लिखा हुआ, तो यहाँ पर हमें अजीव के माध्यम से रियलिटी को बताने वाले, क्योंकि पहले ही बता दिया तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थों का श्रद्धान होगा तो सम्यक दर्शन होगा। और तत्वार्थ कितने हैं, तो 7, जीव जीव जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्त्र, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्त्र तत्व, ये 7। तो जीव तत्व का वर्णन पहले अध्याय में ज्ञान स्वभाव से, और दूसरे अध्याय में भाव आदि के माध्यम से, तीसरे अध्याय में नरक और अढ़ाई द्वीप के माध्यम से, और चौथे अध्याय में देवलोक में जीव कहाँ कहाँ जा सकता है, इस तरीके से जीव तत्व पूरा। अब उनको तो समझाना है रियलिटी। आशा करते हैं कि आपको जीव तत्व समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो चलिए आचार्य कहते हैं हम अजीव के माध्यम से आपको जीव समझाते हैं, है ना, क्योंकि जीव को समझना ही सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। तो जीव और अजीव, अजीव मतलब दैट विच इज नॉट जीव। जैसे समझ लीजिए आप कोई शोरूम में जाते हैं और वहां पर सोना और पीतल दोनों है, तो आपको सोना और पीतल दोनों की जानकारी होनी चाहिए, कि जो सोना नहीं है वो पीतल है, या जो पीतल नहीं है वो सोना है। तो अदर देन सोना, वॉट एवर इट इज अ सोना, लाइक दैट। अदर देन जीव, ऑल दैट इज अजीव। उसमें नॉन लिविंग भी आएगा और भी बहुत सारे आएंगे, तो उन सब का वर्णन यहाँ पर प्राइमरीली अजीव यानी नॉन लिविंग, नॉट मैटर, मैटर इज वन टाइप ऑफ अजीव, है ना। अजीव में 5 आएंगे, वो भी सूत्र में हम एक एक सूत्र को लेंगे, आएगा स्टार्टिंग में ही दे दिया, सूत्र ही दे दिया। तो 42 सूत्र हमें करने हैं 2 क्लास में, ठीक है, 2 क्लास में एक एक चैप्टर हम करेंगे, ऐसा चलते हुआ जितना। चलिए अब ये आइए सूत्र नंबर 1। आशा करती हूँ आप सबके पास किताब होगी, हाथ में ग्रंथ होगा, मोक्ष शास्त्र, आप उसको उठा के अपने पास रखिए, सामने ही रखिए। कोई भी एडिशन का रहने दीजिए, श्वेतांबर दिगंबर, इट डजंट मैटर, कुछ एक सूत्र इधर उधर रहेंगे, बाकी तो मोटा मोटी बात होती हुई। चलिए सूत्र नंबर 1 पढ़ती हूँ मैं, आप लोग सब भी मन में रीडिंग करिए। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला, अजीव
कौन है काय? अजीव काय, काय यानी थिंग, नॉन लिविंग थिंग, है ना। काय यानी दैट इच हैज अ फॉर्म, एक उसकी सत्ता है, तो उसको काय बोलते हैं। तो अजीव काय में कौन कौन आएंगे? तो धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। यहाँ पे धर्म अधर्म, एथिक्स वाला धर्म अधर्म नहीं है। यहां से जैन फिजिक्स चालू। देखिए, पहले चैप्टर में हमने ज्ञान का वर्णन किया, लॉजिक पढ़ा, तो दैट वाज जैन एपिस्टेमोलॉजी एंड लॉजिक। फिर भावों की चर्चा हुई थी, दैट वाज जैन साइकोलॉजी। फिर कितने जन्म होते हैं, कैसे शरीर होते हैं, कैसे योनि वगैरह होते हैं, तो दैट वाज सम बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, है ना, जेंडर स्टडीज, जेनेटिक्स, बायोलॉजी वहां पर। फिर कॉस्मोलॉजी और ज्योग्राफी का वर्णन आया, तीसरे चौथे अध्याय में कॉस्मोलॉजी ज्योग्राफी का वर्णन आया। तो अब जो है यहाँ पर मेटीरियल साइंस का वर्णन, है ना। तो अजीब, समझ रहे ना आप, जैन फिलोसफी का मतलब इट्स अ टोटल, पूरा यूनिवर्सल लेवल की पढ़ाई, पूरे यूनिवर्स की पढ़ाई इस तत्वार्थ सूत्र में समा गई। ठीक है? तो चलते हैं अजीव काय। अब ये जो धर्म अधर्म, ये सोच एथिक्स वाला धर्म अधर्म नहीं लेना, पुण्य पाप वाला धर्म अधर्म नहीं लेना। तो ये नॉन लिविंग मैटर है, मैटर मतलब थिंग है, जिसको धर्म आगे आएगा, अस्तिकाय वगैरह आगे आएगा, तब हम अस्तिकाय वर्ड यूज करेंगे। अभी तो समझ लेते हैं कि ये 4 चीजें है। यहाँ पर काल को भी नहीं रखा है अभी के लिए, चार का ही वर्णन चलेगा। फिर सेकंड सूत्र में क्या बताते हैं? द्रव्याणि, यानी ये 4 भी द्रव्य है। क्या है ये? सब्सटेंस। द्रव्य का मतलब है सब्सटेंस, जिसमें उत्पाद व्यय द्रव्यता है। वो सब सूत्र अभी आएंगे इधर, द्रव्य किसे कहते हैं वगैरह वगैरह, पर्याय वगैरह सब चर्चा अभी यहाँ पर आने वाली। फिर आगे सूत्र नंबर 3 कहते हैं जीव, यानी एंड जीव इज ऑल्सो अ द्रव्य। तो आप देखिए, साइंस का जो फर्स्ट लेसन है, जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स इन दिस यूनिवर्स, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग। तो लिविंग भी थिंग है। एक मिनट, हाँ सॉरी सर। तो साइंस में हमको क्या सिखाते हैं? लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, यानी लिविंग भी एक थिंग है, नॉन लिविंग भी एक थिंग है। और ये की ये परिभाषा अपने को जैनिज्म में मिलती है कि धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल ये थिंग है, और जीव भी एक थिंग है, द्रव्य। अब द्रव्य की जो परिभाषा है, उसको लूजली अगर हमें ट्रांसलेट करना है, तो हम कहेंगे द्रव्य इज इक्वल टू सब्सटेंस। द्रव्य इज इक्वल टू, व्हाट इज दैट सब्सटेंस, व्हाट इज द्रव्य, उसका डिटेलिंग इट विल फॉलो नाउ वेरी शॉर्टली। ओके, अभी तो हम क्या समझे हैं कि द्रव्य कितने हैं? अभी बताए 4 अजीव और 1 जीव, ऐसे 5 द्रव्य की गिनती हमको करा दी। अब नेक्स्ट में हमें बताएंगे कि ये द्रव्य कैसे हैं। तो सूत्र नंबर 4 क्या कहता है? नित्य अवस्थितान्य रूपाणी, अर्थात ये पांचों द्रव्य जो ऊपर गिनाए गए हैं, ये नित्य है। नित्य यानी व्हाट? इटर्नल। दे विल ऑलवेज एग्जिस्ट, दे आर अनक्रिएटेड, indestructible, and always they will exist. नित्य, नित्य यानी इटर्नल। और अवस्थित, अवस्थित यानी जैसे हैं वैसे के वैसे फिक्स्ड रहेंगे। जैसे आकाश फिक्स्ड, धर्म अस्थि, धर्म अधर्म, उद्गल, जीव, इनका जो नेचर है वो अवस्थित है। अवस्थित यानी इट इज परमानेंटली लाइक दैट ओनली। एंड द फिफ्थ वन, सॉरी द थर्ड वन, क्वालिटी, इनके इनके डिस्क्रिप्शन को दे रहे हैं। रूपा, अरूपाणी यानी अरूपी, दे आर ऑल फॉर्मलेस, है ना। तो धर्म अधर्म, आकाश, पुद्गल एंड, सॉरी पुद्गल को अभी छोड़ेंगे हम यहाँ पर, और जीव। धर्म अधर्म आकाश पुद्गल में धर्म अधर्म आकाश आर अरूपी, एंड जीव इज ऑल्सो अरूपी।
और नेक्स्ट सूत्र में दे रहे हैं रूपीणः पुद्गलाः, यानी पुद्गल इज दैट विच हैज फॉर्म। जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब पुद्गल ही है, और जो देखने वाला है वो जीव है। जीव दृष्टा है, और जो भी दृश्य दिखाई दे रहा है, फॉर्म, मैटर, वो सब पुद्गल है। अब पुद्गल शब्द का अर्थ क्या करना? पुद और गल। पुद यानी कमिंग टुगेदर, गल यानी गोइंग अपार्ट। सो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड डिसएसोसिएशन ऑफ क्या बोले, मॉलिक्यूल्स से, एसोसिएशन ऑफ एटम्स एंड डिसएसोसिएशन ऑफ atoms. तो इस प्रकार when atoms come together and when the atoms drift apart, then molecule formed, जिसको कि तत्वार्थ की भाषा में स्कंद कहेंगे। परमाणु जब इकट्ठे होते हैं तो स्कंद, और स्कंद जब बिखर जाता है तो परमाणु। तो इस प्रकार ये एक तरह से जैनिज्म का जो मैटर की थियरी है, पुद्गल की थियरी है, एटॉमिक थियरी है, वो सब आप अपने तत्वार्थ सूत्र में हम इसके कमेंट्रीज वगैरह में ट्रेस कर सकते हैं। और अगर आपको और एक स्पेसिफिक रीडिंग करना हो तो आप सोर्स बुक इन जैन फिलोसफी बाय देवेंद्र मुनि शास्त्री की बुक है, बहुत ही सुंदर बुक है। देवेंद्र मुनि शास्त्री की लिखी हिंदी है, और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन यूनिवर्सिटी फिलोसफी डिपार्टमेंट से हमारे कलगटगी सर है, उन्होंने किया है। और फिलोसफी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर देवदास सर ने करीब 40 साल पहले इसका एडिटिंग वगैरह हुआ, तो ये बुक भी आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही प्यारी सी बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही सुंदर चैप्टर्स है। मैं तो चाहती हूँ कि वो बुक पूरी की पूरी अपन ऐसे ही पढ़े, लाइन बाय लाइन पढ़े, तो यू विल रियली लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, चलिए। तो रूपीणः पुद्गलाः सूत्र 5 तक हो। अब छठा सूत्र, आ आकाशादेक द्रव्याणि, अर्थात आ यानी अप टू आकाश, एक एक द्रव्य है, दे आर ऑल वन इन नंबर। तो ऊपर जो सूत्र नंबर 1 पढ़ा था, धर्म अधर्म आकाश, ये तीन आर वन इन नंबर। एंड सूत्र नंबर 7 सेज निष्क्रियाणि, तथा ये निष्क्रिय है। निष्क्रिय का मतलब क्या है? दे विल नॉट डू एनीथिंग, बट दे आर प्रेजेंट थ्रू आउट। लोक और अलोक दोनों जगह अगर कोई द्रव्य है तो वो है आकाश। पूरे आकाश, ब्रह्मांड जिसको बोलते हैं, ब्रह्मांड आकाश, उस अनंत 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 आकाश के बीच लोक स्वरूप है। तो आकाश के आधार पर ये धर्म अधर्म और जीव आदि ये सब टिके हुए हैं। ठीक है, तो निष्क्रिय, निष्क्रिय का मतलब क्या है? ये अपने अपने में ही सक्रिय होते हैं, दूसरे जगह पर ये लोग काम नहीं करते, बट ये प्रेजेंट होते हैं, है ना, अपने अपने में प्रेजेंट होते हैं। क्रिया करते का मतलब एक्टिविटी करते हैं वो नहीं लेना, बस उनके रहने मात्र से काम होता रहता है। दे आर लाइक अ कैटालिस्ट। ठीक है, चलिए। अब ये जो 6 द्रव्य है, हम इसका एक छोटा सा चार्ट भी बना सकते हैं। और अगर आपके पास वो चार्ट बुक है तो उसमें पेज नंबर 86 पर एक चार्ट दिया हुआ है। तो अगर आप लोग देखना चाहें तो आप मुझे बोलेंगे तो मैं आपको उसका फोटो भी बाद में भेज दूंगी, तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो वो चार्ट पे हम अभी आ जाएं या बाद में करें? क्योंकि अभी देखो, अस्थिकाय की बात आई नहीं, काल की बात अभी तक आई नहीं है, तो जब वो बातें नहीं आएगी तब तक ये चार्ट अपना पूरा नहीं। इस चार्ट पर हम थोड़ा सा बाद में आ जाते हैं, अभी हम थोड़े से सूत्र और ले लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब नेक्स्ट बताते हैं सूत्र नंबर 8 में, असंख्येयाः प्रदेशा धर्माधर्मैक जीवानाम, अर्थात धर्म अधर्म और जीव ये सब कैसे हैं? असंख्यात प्रदेशी है। और आकाश कैसा है? नेक्स्ट सूत्र में बताएंगे, आकाशस्य अनंताः, यानी आकाश इज अनंत प्रदेश वाला। ठीक है, और 2 सूत्र और करा के फिर इसका डिटेलिंग में आपको बता देती हूँ।
सूत्र नंबर 10 में बता रहे हैं, संख्येया असंख्येयाश्च पुद्गलानाम, यानी पुद्गल के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं। और सूत्र नंबर 11 में नाणो हो, यानी परमाणु के प्रदेश नहीं होते। वापस से बताती हूँ, धर्म, अधर्म और जीव के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात। आकाश के प्रदेश कितने हैं? अनंत। पुद्गल के कितने हैं? संख्यात, असंख्यात और अनंत। और परमाणु के प्रदेश नहीं होते। तो अब यहाँ पर प्रदेश की बात आई, तो उसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। क्योंकि एक वर्ड आता है अस्थिकाय, है ना, एक वर्ड आता है, जैसे पंचास्तिकाय तो बहुत ही सुंदर ग्रंथ है कुंद देव का। तो व्हाट इज दिस अस्तिकाय एंड व्हाट इज दिस प्रदेश, दैट वी विल क्विकली टेक एन अकाउंट ऑफ। तो जैसे समझ लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल से ही ये समझा सकती हूँ। जैसे एक कपड़ा है, हमने उसको फोल्ड करके रखा और उस कपड़े को मैंने स्प्रेड आउट कर दिया, तो क्या हुआ? तो दैट कपड़ा, दैट पटर, दैट क्लॉथ इज मेड ऑफ तंतु। तंतु यानी थ्रेड्स, है ना, इंटरवोवन इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, तंतुओं से वो बना हुआ है कपड़ा। तो उस कपड़े को फोल्ड कर दिया और उस कपड़े को स्प्रेड कर दिया, तो क्या उसमें तंतु कम ज्यादा हो गए? क्या कपड़ा छोटा बड़ा हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। हमने यही बात लास्ट क्लास में की थी कि जीव के प्रदेश संकुचित हो जाते हैं चींटी के शरीर में, और वही जीव जब हाथी के शरीर में जाता है तो वो प्रदेश फैल जाता है ना। तो प्रदेश को क्या कहेंगे? तो आपको अभी 4 वर्ड्स में लिखाती हूँ, आप लिख लीजिए। 4 वर्ड्स में धीरे धीरे बोलती हूँ, आप लिखिए। एक है स्कंद, स्कंध, स्कंद, देश, प्रदेश, परमाणु। स्कंद, देश, प्रदेश, परमाणु। अब इसको मैं समझाने के लिए छोटा सा एक एग्जाम्पल जो अपने शास्त्रों में आता है कि एक मोतीचूर का लड्डू है ना, या कोई एक मोबाइल है, या कोई एक बुक है, तो वो एक स्कंद है। स्कंद यानी होल, होल ऑब्जेक्ट को स्कंद बोलेंगे। देन उसका पार्ट, कोई भी उस लड्डू का एक पार्ट, चाहे वो 50% हो या 10% हो या 90% हो, वो कहलाएगा देश। या 1% हो, वो कहलाएगा देश। और उस लड्डू का या बुक का या मोबाइल का द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्ट, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसको कहेंगे प्रदेश। देश यानी पार्ट, प्रकृष्ट द हाईएस्ट, हाईएस्ट या द मतलब हाईएस्ट पार्ट, smallest part which cannot be further subdivided is called प्रदेश। और वही प्रदेश जब उस स्कंद से अलग होता है उसको कहेंगे परमाणु। In the smallest indivisible unit of any द्रव्य is called as प्रदेश। तो धर्मास्तिकाय भी एक द्रव्य है, अधर्मास्तिकाय भी द्रव्य है, आकाश भी एक द्रव्य है, भी द्रव्य है। तो द होल धर्मास्तिकाय जो पूरे लोक में व्याप्त है उसको कहेंगे स्कंद। अब तो अपने कमरे में या अपने बॉडी के अंदर जो धर्मास्तिकाय है तो वो कहलाएगा देश। और उसका जो स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्ट है वो कहलाएगा प्रदेश। क्योंकि ये प्रदेश उस स्कंद से कभी अलग नहीं होगा, वो उसी का एक होल का बॉडी पार्ट है, वो कभी उससे अलग नहीं होगा, इसलिए परमाणु नहीं मिलेगा। किसका? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय के हमें एटॉमिक पार्टिकल्स, एटॉमिक पार्ट्स, जैसे मैटर का जो जिसमें कलर, टेस्ट, स्मेल, टच होता है, उनमें परमाणु मिलते हैं। वैसे इन तीनों में परमाणु नहीं मिलते।
इनके क्या क्या डिविजन्स मिलेंगे? स्कंद, देश, प्रदेश। धर्मास्तिकाय के 3 भेद मिलेंगे। स्कंद, होल, धर्मास्तिकाय प्रेजेंट इन द होल यूनिवर्स, पूरे लोक में। लोक मतलब जो अपना जैन सिंबल का जो पिक्चर है ना, लोक का स्वरूप का पिक्चर, उसमें पूरे में एक धर्मास्तिकाय व्याप्त है। और वो फॉर्मलेस है, वो नित्य है, वो अवस्थित है, वो अरूपी है। नित्य है, इटर्नल है, अवस्थित है, फिक्स्ड है, अरूपी है, फॉर्मलेस है। ये देखा नहीं जा सकता, आंखों से नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि इसमें कलर, टेस्ट, स्मेल, टच नहीं है। साइंस इसको ईथर के नाम से जैसे नियर अबाउट बुलाता है, बट ईथर और ये धर्मास्तिका सेम है या नहीं, दैट इज अ सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च, है ना। दे कॉल इट एज ईथर, बट इट इज नॉट ईथर, और इट इज ईथर, दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च। ठीक, इसी प्रकार एक तत्व नहीं, एक द्रव्य है, उसमें भी वो भी नित्य है, वो भी अवस्थित है, वो भी अरूपी है, उसके भी असंख्यात प्रदेश है, इसके भी असंख्यात प्रदेश है, ये पूरे लोक में व्याप्त है। लोक के आगे वो नहीं है, धर्मास्तिकाय नहीं है, इस सिद्ध भगवान लोक के आगे नहीं जा सकते। अब ये सिद्ध भगवान धर्मास्तिकाय का क्या फंक्शनिंग है, अधर्मास्तिकाय का क्या फंक्शनिंग है, थोड़ा बहुत तो आपने पहले से पढ़ रखा होगा, ये सूत्र के रूप में हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो और एंड जीव, जीव के प्रदेश भी कितने? असंख्यात। असंख्यात यानी इनन्यूमरेबल, नॉट इनफाइनाइट, नॉट न्यूमरेबल, यू हैव टू टेक इट एज इनन्यूमरेबल, असंख्यात। प्रदेश, प्रदेश यानी ऑक्यूपाइंग द स्पेस पॉइंट्स, है ना। जितने आकाश प्रदेशों में ये व्याप्त होते हैं, है ना, जितने ये आत्म प्रदेश, उसको यहाँ पर कहेंगे असंख्य। कितने हैं? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और जीव के इन्यूमरेबल प्रदेश है। जबकि आकाश के कितने बताएं? अनंत प्रदेश। यानी आकाश के एक भाग में असंख्यात जीव रह सकते हैं। आकाश का काम ही है जगह देना, अवगाह देना, सबको जगह देने का काम आकाश। इसलिए अपन बोलते हैं ना, आकाश में विकास, सब पास पास बैठ जाइए, आकाश में विकास करिए। इस आकाश का मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगी। जैसे कि एक ग्लास दूध है, इट इज फिल्ड टू द ब्रिम, तो अपने को लग रहा है कि इसमें जगह नहीं है, फिर भी 1 चम्मच शक्कर या 2 चम्मच शक्कर उस दूध से भरे ग्लास में हम डालते हैं, तो वो शक्कर को वहां जगह मिलती है कि नहीं मिलती है? इसका मतलब क्या हुआ? वहां उस भरी हुई ग्लास के अंदर भी आकाश के प्रदेश है, खाली जगह है। और अपने बॉडी के लिए हम बताते हैं, साइंटिफिकली बताया गया है कि आवर बॉडी इज मेड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, और एक सेल और दूसरे सेल के बीच में आकाश है, स्पेस है। और जब वहां पर ये वायु तत्व बैठ जाता है, तो हमें वहां पर क्या बोले, वात दोष से बॉडी पेन वगैरह वगैरह होता है। ठीक है ना। तो 5 तत्व है, तो उसमें आकाश तत्व है, खाली जगह, वहां पर वायु आ गई। वायु जहां होनी थी, वहां पर एसिडिटी, गैस्ट्रिक ट्रबल, एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है, तो यानी फायर एलिमेंट आ गया। हवा, हवा हमारे लंग्स में होनी थी, तो वहां पर तो फायर एलिमेंट आ गया, लंग्स के अंदर, बट अबव पार्ट। और जहां फायर होना था, वहां ब्लोटिंग होकर के वाटर एलिमेंट हो गया, है ना। और जहां वाटर होना था, वहां अर्थ एलिमेंट आ गया। तो पूरे 5 क्या बोले, 5 एलिमेंट्स का इम्बैलेंस बॉडी में चल रहा है। तो दिस बॉडी इज नॉट फिट फॉर गोइंग टू द हायर लेवल्स ऑफ एवोल्यूशन इन द लैडर ऑफ गुणस्था। क्योंकि आप देखिए, सारे तीर्थंकर भगवान का शरीर एकदम फिट एंड फाइन, कोई ऐसा नहीं है कि बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल वालों को केवल ज्ञान हुआ है। तो इसलिए बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल वाले थोड़ा अपना भी ध्यान रख लेना, अपने अंदर के आकाश तत्व को बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन कर लीजिए, वायु तत्व को बैलेंस करने के लिए प्राणायाम कर लीजिए, एसिडिटी, फायर तत्व को बैलेंस करने के लिए अपने पाचन शक्ति को ठीक करिए, वाटर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए हैव वाटर रिच फूड्स, और अर्थ एलिमेंट वाला फूड कम करिए, वाटर एलिमेंट वाला फूड ज्यादा लीजिए।
और अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए खूब मेहनत करें, तो खाया हुआ अर्थ एलिमेंट पचेगा, तो you'll feel light, you'll feel good, have more of uncooked food and less of cooked food, so you will feel the energy within. तो आप आपकी आत्मा की एनर्जी को भी पहचान सकते हैं, और आपके शरीर में जो 5 तत्व पुद्गल की जो एनर्जी है उसको भी आप अलग अच्छे से, दोनों को अलग अलग तरीके से। तो अनेकांत दृष्टि से बोले तो body, mind and soul are connected in a way and in another way they are not connected. तो अनेकांत दृष्टि यहाँ पर लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो वापस चलते हैं। आकाश के अनंत प्रदेश हैं, वो सब जगह व्याप्त है, शरीर के बाहर, शरीर के अंदर, है ना, एक एक जगह पर आकाश एलिमेंट है। इसलिए कहते हैं वेदांत में, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा हस्ते। यानी जो ब्रह्मांड में है 5 तत्व, उसी से अपना ये शरीर बना हुआ है, और इससे ये शरीर बना हुआ है वही आपके हाथों में ये 5 एलिमेंट से जो सुजोग और एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर आदि जो करते हैं, वो बेसिकली 5 एलिमेंट्स को हाथों में हील करके बॉडी को भी हील करने का एक साइंस भी अपने इंडिया में चलता है। ठीक है, बाहर भी चलता होगा, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन कमेंटिंग ऑन दैट। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के हैं एंड दे आर वेरी गुड थेरेपीज। यू हैव रेकी, अरहम, सुजोग, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर। मेरे स्टूडेंट्स हैं कुछ कुछ जो एटलीस्ट 10, 20, 25 तरह के हीलिंग टेक्निक से अपना क्लिनिक चलाते हैं, है ना। लॉट ऑफ पीपल आर देयर। तो वापस आते हैं, वापस बताती हूँ। सूत्र नंबर 1 में बताया था कि 4 अजीव काय है और ये चारों द्रव्य हैं, जिनको इसमें ऐड करो तो 5 द्रव्य हो जाते हैं। और इनमें ये द्रव्य अदर देन पुद्गल, दे आर नित्य, अवस्थित एंड अरूपी। पुद्गल इज ऑल्सो नित्य, अवस्थित एंड बट रूपी। एंड अप टू आकाश दे आर ऑल 1 इन नंबर। दे आर निष्क्रिय, निष्क्रिय मतलब वो सिर्फ अपना अपना ही काम करेंगे, दूसरे का काम नहीं करेंगे। अब ये करते हैं कि होते हैं, दैट इज अगेन अ सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च। फिर सूत्र नंबर 8 में बताया कि धर्म, अधर्म और जीव, इनके प्रदेश कितने हैं? असंख्यात प्रदेश हैं। आकाश के कितने प्रदेश हैं? तो अनंत प्रदेश है। और पुद्गल के संख्यात भी हो सकते हैं, असंख्यात भी हो सकते हैं और अनंत भी हो सकते हैं। एक प्रदेशी होगा तो वो परमाणु होगा, एक प्रदेशी होगा तो वो परमाणु होगा, और परमाणुओं के मिलने पर वो हो जाएगा संख्यात, न्यूमरेबल प्रदेश वाला, असंख्यात, इन्यूमरेबल प्रदेश वाला, और अनंत प्रदेश वाला भी हो सकता है। ठीक है, और परमाणु के प्रदेश नहीं होते। परमाणु कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। जैसे साइंस का जो एटम है उसका तो डिविजन करके बताते ना, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स। बट ये क्या है? परमाणु, परमाणु, परमाणु यानी द स्मॉलेस्ट इन यूनिट ऑफ मैटर विच इज फर्दर इनडिविजिबल। और ये केवल ज्ञान गम्य है, इसको हम छद्मस्त अपनी आंखों से नहीं देख सकते। वी कैन ओनली इन्फर अबाउट दैट, but we cannot cognize them. Even under the finest microscope, we cannot cognize the परमाणु that Jainism talks about. ठीक है, अब ये जो द्रव्यों के प्रदेश, ये तो समझ में आ गया आपको। जीव के कितने हैं प्रदेश, है ना। आपको तो ये 5th चैप्टर तो ऐसे पक्का कर लेना चाहिए कि आधी रात को भी मैं आकर के पूछूं कि कितने द्रव्य हैं, तो बोला मैडम रुको रुको रुको, अब भी बोल देता हूँ, बुक उठा के अब भी बोल देता हूँ। ऐसा नहीं चलेगा, है ना। तुरंत बोले तो तुरंत आपके एकदम फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। द्रव्य कितने हैं, अस्थिकाय कितने हैं, कितने रूपी है, कितने लोग के बाहर है, कितने लोग के अंदर है, किसका क्या फंक्शनिंग है, किसके कितने प्रदेश हैं। ऐसा पूरा चार्ट बना करके इसको क्या करना, 10-10 लोगों को पढ़ा देना, क्लास ले लेना, उनको समझ में आए या नहीं आए अपना रिविजन हो जाता। द बेस्ट वे टू लर्न इज टू स्टार्ट टीचिंग। व्हेन यू टीच ऑल दिस, इट ऑटोमेटिकली बिकम्स योर्स। ठीक है ना। तो चलिए, तो जीव के कितने प्रदेश हैं? असंख्यात। पुद्गल के
इट कैन बी संख्यात, असंख्यात, प्रदेश एंड अनंत, ठीक है। और आकाश विल ऑलवेज बी अनंत एंड काल, काल का एक ही प्रदेश होता है, असंख्यात भी नहीं होता, संख्यात भी नहीं होता और अनंत भी नहीं होता, इसलिए उसको अस्तिकाय में नहीं लेते, इसलिए उसको अस्तिकाय में नहीं लेते। अभी अस्तिकाय शब्द को भी थोड़ा एग्जामिन कर लेते हैं। ये छहों द्रव्य है ना, अस्थि है, अस्थि यानी उनकी सत्ता है, बट काल का एक्सटेंशन इन स्पेस नहीं है, इसलिए वो काय नहीं है। इसलिए फर्स्ट सूत्र में अपने को काय में काल को नहीं रखा। दे डोंट एक्सटेंड इन स्पेस, जैसे वो कपड़ा है, वो आकाश को, इतने आकाश को रोक रहा है, इतने इसमें व्याप्त हो रहा है, वो काय है। ऐसा काल का स्ट्रक्चर नहीं है, काल एक ही प्रदेश का रहता है, इसलिए उसको काय में नहीं लेंगे। इसलिए द्रव्य 6 है लेकिन अस्तिकाय 5 ही लेना। क्यों काल को नहीं लेना? क्योंकि उसका एक्सटेंशन इन स्पेस नहीं है, जैसा कि धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश का, पुद्गल और जीव का मिलता है। ये बहुत ही फाउंडेशनल बात है जैनिज्म, ठीक है। अब प्रदेश किसे कहते हैं? आकाश के जितने हिस्से को एक पुद्गल परमाणु, आकाश का दैट स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ दैट आकाश, जहां पर एक परमाणु रहता है, उस पार्ट को प्रदेश कहते हैं। स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल, फर्दर जिसका डिविजन नहीं हो सकता है, उसको प्रदेश कहते हैं, ठीक है। अब चलते सूत्र नंबर 12 में आइए। लोकाकाशे अवगाह। अब यहाँ पर क्या करते हैं? वेर ऑल दे आर प्रेजेंट। अवगाह का मतलब है ऑक्यूपाई। अवगाह का अर्थ क्या होता है? अवगाहना, ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई करना। तो लोकाकाशे अवगाह, पूरे लोकाकाश, ये धर्मादि द्रव्यों का अवगाह कहाँ पर है? ये कहाँ पर व्याप्त है? ये कहाँ, किसको ऑक्यूपाई करते हैं? तो कहते हैं कि पूरे आकाश को ये द्रव्य ऑक्यूपाई करते हैं। फिर आगे देखो सूत्र नंबर 13। धर्मा धर्म योह कृत्स्ने। कृत्स्ने का मतलब है संपूर्ण, समग्र लोकाकाश में धर्म और अधर्म, ये दो द्रव्य व्याप्त है, ठीक है। अब ये धर्म अधर्म क्या है, इनका फंक्शन भी आगे आएगा, मैं अभी बताऊंगी तो चलेगा, आगे भी बता देंगे, देख लेंगे। अब देखो धर्म अधर्म, देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ। बहुत साल पहले फिलोसफी के कुछ स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट से जब इंटरेक्ट कर रहे थे, तो उनको जो वहां पर जैन बेसिक्स पढ़ा रहे थे, तो उनको भी धर्म अधर्म का मीनिंग नहीं मालूम था। उन्होंने उसको एथिक्स, नॉन एथिक्स, है ना, एथिकल, नॉन एथिकल करके ट्रांसलेट करके उनको धर्म अधर्म के बारे में बता दिया। फिर जब डिपार्टमेंट से इंटरेक्शन हुआ तो हमें पता चला कि अरे, जो फिलॉसफी के प्रोफेसर्स हैं उनको भी ये धर्म अधर्म का मीनिंग बराबर से नहीं मालूम। इसका कारण यही है क्योंकि हम जैन लोग पढ़ते नहीं है और उन तक वो चीज गई नहीं है ना। तो वो लोग मिस इंटरप्रेट करके उसको आगे बच्चों को दे देते हैं कि जैन फिलॉसफी तो बहुत बोरिंग फिलॉसफी है, इसमें तो धर्म अधर्म बोलते हैं, कभी बोलते हैं कभी बोलते हैं नहीं है ना। तो ये डिटेलिंग, जीव इतने, अजीव इतने हैं, पंच परमेश्वरी, ऐसे ऐसे डिटेलिंग खाली चले जाते हैं, बट उसका जो एसेंस है, उसका जो हार्ट है, उसका जो सोल है, वो उन लोगों के पास भी नहीं है, तो इन बच्चों को से दे। तो वहां पर वो धर्म अधर्म का मीनिंग धर्मास्तिका अधर्मास्तिका नहीं लगा करके, एथिक्स नॉन एथिक्स लगा करके 6 द्रव्य होते। तो फिर हमारे सर ने क्या, भाई ये ऐसे नहीं होता है, दिस इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ टेलिंग। तो आप एक गूगल सर्वे करके देख लीजिए कि अपने जैन समाज में भी कितने लोगों को ये 6 द्रव्यों के नाम मालूम है, 6 द्रव्यों का डिटेलिंग मालूम है। मेरे ख्याल से 100 में से 10 लोगों को मालूम रहेगा, 90 लोगों को खबर नहीं। जैसे समझ लीजिए हमारे घर में हम लोग 10 फैमिली मेंबर्स हैं, तो उसमें एक दो लोगों को पता है, बाकी लोगों को तो ये नाम ही नहीं सुना है उन्होंने। जैनिज्म के नाम से एलर्जी है,
बस जैनिज्म के नाम पे माला फेर लिए, थोड़ा सा दान पुण्य कर लिया, हो गया काम। अरे इतना जबरदस्त साइंस है, इसका लॉजिक है, इसका पीछे फिलॉसफी है, इसके पीछे एक मेथडोलॉजी है। वो हम सबको पढ़ना चाहिए, सब तक लेके जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी शासन की सेवा है, जो इसके लिए हम सबको आगे आना चाहिए। एक फौज बनानी चाहिए, इसके लिए एक फौज बनानी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बीच बीच में थोड़ा उपदेश आ जाता है, लेकिन मेरा कोई आशय नहीं रहता उपदेश देने का। लेकिन ये मेरे दिल की पीड़ा है जो कभी कभी मेरे जबान तक आ जाती। मैं चाहती हूँ कि जैन का बच्चा बच्चा ये तत्वार्थ सूत्र में जो बातें आई है, हर एक बच्चे तक जानी, छोटा हो बड़ा हो बूढ़ा हो। इसके लिए तो आप जितने कॉम्पिटिशन्स करो और क्या बोले, जो भी करके इसका प्रचार कर सकते हैं तो बहुत बड़ी बात हो सकती है। ठीक है, तो धर्म, क्योंकि ये जैनिज्म मात्र नहीं है, इसमें पूरा साइंस है, एनवायरमेंटल साइंस है, इसमें सोशियोलॉजी है, मेटाफिजिक्स है, मटेरियल साइंस है, जो बोलो आप सब कुछ है इसमें। ठीक है ना। चलिए, तो धर्मादिक द्रव्यों का अवगाह, वेर धर्मादि द्रव्य स्टे, वेर यूल फाइंड देम, इन द लोकाकाश। ठीक है, समग्र लोका धर्मा धर्म कृत्स्ने, कृत्स्ने का मतलब है होल, होल लोकाकाश में धर्मास्तिका है, धर्मास्तिका है। अब मैं इसका एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा देती हूँ। जैसे अपनी आंखें झपकती है, बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, हार्ट बीट होती है, जहां भी मूवमेंट हो रहा है, उसमें सहयोग करने वाला जो कैटालिस्ट है, वो धर्मास्तिका है। गति में सहायता करता है। सहायता करता है मतलब क्या, वो कोई फिजिकली सहायता नहीं करता है, उसका होना मात्र से काम वहां पर होता रहता है। धर्म लोक के बाहर धर्मास्तिकाएं नहीं है। दैट द्रव्य इज नॉट प्रेजेंट आउटसाइड द लोक। इसलिए सिद्ध भगवान लोक के आगे यात्रा नहीं कर सकते, वहां अग्र भाग पे जाके स्थित हो जाते, क्योंकि उनको आगे ले जाने वाला मतलब जिसकी प्रेजेंस में वो आगे जा सके, वो वहां पर प्रेजेंट नहीं है ना। इसलिए यहाँ पर बताते हैं कि वो संपूर्ण लोक में व्याप्त है, आपके शरीर के अंदर, शरीर के बाहर, पूरे लोक में ये धर्मास्तिकाएं व्याप्त है। इसी प्रकार इसको हम ऐसा सब कह सकते हैं, दैट विच assists or by its mere presence लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर। देखो मैं बोल रही हूँ लिविंग यानी जीव द्रव्य, नॉन लिविंग मैटर यानी पुद्गल। जीव और पुद्गल के गति में, यानी स्वयं चल रहे जीव और अजीव के गति में जो निमित्त बने, सहायक बने। सहायक मतलब निमित्त, निमित्त मतलब सहायक, नॉट करने वाला इज सहायक, ऐसा नहीं समझना। वो एक अलग अर्थ है, यहाँ पर फिलोसफिकल अर्थ से हमें चलना है। जो उसमें निमित्त मात्र रहे उसको धर्मास्तिका है। स्वयं चलने वाले जीव और पुद्गल में जो उसका प्रेजेंस मात्र रहे, वो धर्मास्तिका है। और इसका ऑपोजिट कर दीजिए, स्वयं जीव और पुद्गल जब स्थिति में आए, द थिंग्स कम टू रेस्ट, तो उसमें जो निमित्त बने वो है अधर्मास्तिका। सो इट्स अ, जो फोर्स में, जो मोशन में और रेस्ट में जो निमित्त बनते हैं, तो वो हमारे धर्मास्तिकाय और धर्मास्तिकाय। तो I don't think science yet talks about these two kinds of things. Yet, I'm not sure about this. मेरे जहां तक ध्यान में है, ईथर वर्ड धर्मास्तिकाय के नजदीक आता है। ऐसे कोई दो फोर्स, हाँ फोर्स है, फ्रिक्शन है, इनर्शिया है, ये सब मिलते हैं। बट ये एक एज अ फोर्स दे आर प्रेजेंट इन द होल यूनिवर्स, दैट आई हैव नॉट कम अक्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट आकर के सूत्र नंबर 14 में चलते हैं। एक प्रदेशादिशु भाज्य पुद्गलानाम, यानी पुद्गलों का, पुद्गल कितनी जगह को रोकेगा, क्या पुद्गल पूरे यूनिवर्स को रोक सकता है? हाँ, पूरे यूनिवर्स में पुद्गल है ना, मैटर है, नॉन लिविंग मैटर है।
बट क्या एक पुद्गल पूरे लोकाकाश में व्याप्त हो सकता है? तो कहते हैं विकल्प होता है वहां पर। क्या होता है? भाज्य। भाज्य यानी भजना। भजना यानी यहाँ पर आपको वेरिएशंस मिलेंगे कि एक पुद्गल परमाणु वो आकाश के एक प्रदेश में रहेगा, विकल्प से रहता। ठीक है। और नेक्स्ट सूत्र पे चलते हैं। असंख्येय भागादिषु जीवानाम, यानी लोकाकाश, पूरे लोकाकाश में असंख्यात्वे भाग आदि में जीवों का अवगाह। अब देखिए वेदांत क्या कहता है कि देर इज ओनली वन ब्रह्मन हु इज प्रेजेंट इन द होल यूनिवर्स, है ना। पूरे, वो क्या बोलते हैं, हिरण्यगर्भ से ब्रह्मन हुआ, वगैरह वगैरह, बहुत सारे क्रिएशन थियरी से, यानी एक ही ब्रह्म है जो पूरे यूनिवर्स में व्याप्त है। देर इज नो द्वैत, दूसरा कुछ भी नहीं है। जो आपको दूसरा दिखता है वो सब माया है, इल्यूशन है ना, है नहीं, उसकी कोई सत्ता नहीं है। तो वो हो गया, क्या बोले, मोनिज्म। वहां पर एक ही ब्रह्मन। और वहीं पर वेदांत में देखिए द्वैताद्वैत, द्वैत अद्वैत, कि वो भी रियल है एंड ऑल जीवात्माज आर ऑल्सो रियल। फिर एक आएगा विशिष्टाद्वैत, है ना। अद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, ऐसे बहुत सारे इंटरप्रिटेशन आपको जीव और ब्रह्म के रिलेशन के बारे में मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि ये जो जीव है वो लोक के असंख्यात्वे भाग आदि आदि। देखो, जब केवली समुद्घात होता है, केवली भगवान, जब उनका आयुष्य कर्म कम रहता है और वेदनीय नाम गोत्र का कर्म का क्वांटम ज्यादा रहता है, तब ऑटोमेटिकली एक प्रक्रिया होती है जिसको कहते हैं समुद्घात। इसका मीनिंग क्या हुआ? सम उद घात। सम यानी होलसेल में, समान रूप से। उद यानी एकदम फोर्स से, समान रूप से। घात यानी कर्म को घात कर दे। तो उसमें क्या होता है, मूल शरीर को छोड़े बिना आकाश, सॉरी, आत्मा के जो प्रदेश शरीर में व्याप्त थे वो पूरे ब्रह्मांड में 4 समय के अंदर फैल जाते, लोक पूरण आदि करके फिर वापस 4 समय में उस शरीर के अंदर समा जाते। उतने समय, 8 समय लगते हैं, उतने में उनके सारे कर्म का, क्या बोले, इतने आयुष्य कर्म में इतने सारे कर्म अभी खत्म हो जाएंगे और फिर वो अपना निर्वाण का उनका टाइम आ जाएगा। तो विद इन 6 months ऑफ निर्वाण और समथिंग लाइक दैट, केवली समुद्घात की ये प्रक्रिया ऑटोमेटिकली होती। उस समय आत्मा के प्रदेश पूरे लोक में फैल जाते हैं, है ना। तो सारे शरीर के, आत्मा के प्रदेश एक दंड के समान आते हैं, फिर दंड से वो एक पूरे यूनिवर्स में एक दंड के समान फैलेंगे, फिर वहां से एक कपाट के समान खुलेंगे, है ना। फिर एक क्यूब के समान पूरे यूनिवर्स में व्याप्त हो जाए। जैसे एक कपड़ा है, हम फोल्ड करके रखें तो ज्यादा टाइम लगेगा सूखने के लिए, और वही कपड़े को फैला दिया तो जल्दी सब सूख जाता है। तो ऐसे ही सारे कर्म जल्दी झड़ जाते। तो ऐसे 4 समय में वो पूरे लोक में पूर्ण पूर्ण यानी व्याप्त होकर के फिर वापस शरीर में 4 समय के अंदर, 8 समय के अंदर, यानी नैनो सेकेंड। 8 समय इज, समय इज द माइन्यूटेस्ट डिविजन ऑफ टाइम। नैनो सेकेंड में तो ये पूरी प्रक्रिया हो भी जाती है, सामने कोई बैठा रहता है उनको पता भी नहीं चलता है कि ये समुद्घात हो। तो उस समय ये जीव के जो प्रदेश है पूरे लोक में व्याप्त होते हैं। अदरवाइज तो ये जीव के प्रदेश असंख्यात है और वो नंबर फिक्स्ड रहते हैं, कम ज्यादा नहीं होते हैं। आज तक हमारा जीव नरक में गया, निगोद में गया, एक भी प्रदेश उसका टूट के बिखरा नहीं, एक भी पुद्गल उसके अंदर घुसा नहीं, जीव का एक भी प्रदेश उससे डिटैच हुआ नहीं। एक एक प्रदेश प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर ज्ञान दर्शन का बना हुआ है ना। तो ऐसा मतलब फाइन डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर जीव का भी, जीव का मिल रहा है।
फिर यहाँ पर एक बहुत विशेष बात की सिद्धि होने वाली है, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो जीव क्या है, कैसा है, एक द्रव्य है और पूर्ण लोक के असंख्यात भाग में व्याप्त है। और सिर्फ केवली समुद्घात के समय वो बहुभाग में व्याप्त हो जाता। पुद्गल कैसा है, एक प्रदेश हो तो परमाणु, और बहुत सारे पुद्गल मिक्स होकर के बनेगा सूक्ष्म स्कंद। ऐसा सूक्ष्म स्कंद कि आप और हम अपनी आंखों से उसको नहीं देख सकते, जो द्विप्रदेशी होता है, द्विस्पर्शी होता है, वो आपको हमको नहीं दिखता है। वो चौस्पर्शी होता है और ज्यादा मॉलिक्यूलर फॉर्म वाला होता है, वही हम देख सकते हैं। उसके संख्यात असंख्यात देखिए, अभी अपन सब सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ते हैं ना। सॉलिड क्या है, जिसमें मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड। लिक्विड क्या है, जिसमें लूजली पैक्ड। और गैस क्या है, जिसमें और लूजली पैक्ड है ना। तो इस प्रकार यहाँ पर पुद्गल का ये, जैसे आइस, आइस भी पुद्गल है, वाटर भी पुद्गल है, वाटर वेपर भी पुद्गल। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन वहां पर, अरेंजमेंट वहां पर अलग है। ठीक है, अब धर्मास्तिका कैसा है, तिल में तेल के जैसा है। जैसे तिल में तेल व्याप्त है लेकिन अपने को दिखता नहीं है, तो ऐसे ही धर्मास्तिका ये सब लोक में व्याप्त है। अब संख्यात असंख्यात हो गया। अब आगे के सूत्र पे चले, उसके पहले एक छोटा सा वो जो चार्ट दिया हुआ है वहां पर देखते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगी, पहले थोड़ा सा बता देती हूँ। ये जो 6 द्रव्य है ना, इनका फंक्शनिंग बताते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं कि ये जो जीव है ना, मैं आपको बता रही हूँ मेरे चार्ट बुक के पेज नंबर चैप्टर 5 के स्टार्टिंग में ही एक चार्ट दिया हुआ है, पेज नंबर 86 पर। आप वहां भी देख सकते हैं। ठीक है। तो द्रव्य का अर्थ क्या है, द्रव्य का अर्थ है, आगे आएगा, इसी में आएगा, जो अनंत गुणों का जो बेस है, बेस, उसको द्रव्य कहते है ना। अनंत गुणों से जो बना हुआ है वो द्रव्य है। ठीक है, और फिर ये द्रव्य कितने हैं, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो जीव भी एक द्रव्य है और उसमें भी अनंत अनंत गुण है। कौन से गुण है, दो चार ही हम गिनाते हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, अस्तित्व, वस्तुत्व आदि आदि। लेकिन दैट विच इज सेपरेटिंग दिस जीव द्रव्य फ्रॉम अदर सब्सटेंस, वो कौन सा गुण है जो यूनिक टू द जीव है, और वो है उपयोग लक्षण। उपयोग लक्षण, उपयोग यानी द functional operative of the consciousness, the functional operative, operation, operative यानी परिणमन। जीव में जो परिणमन हो रहा है वो किसका हो रहा है, उपयोग लक्षण का। तो चाहे वो निगोद का जीव हो चाहे सिद्ध भगवान का जीव हो, दोनों में कॉमन क्या है, उपयोग लक्षण। एक ने अपने उपयोग लक्षण को पहचाना और उसको 100% मैनिफेस्ट, उसके 100% पोटेंशियल को मैनिफेस्ट कर लिया, वो है हमारे सिद्ध भगवान। और जिन्होंने इसको नहीं पहचाना वो है मिथ्या दृष्टि, और जिन्होंने इसको पहचान लिया वो है सम्यक दृष्टि। और जो इसकी आराधना करके पूर्णता कर रहे हैं वो है हमारे निर्ग्रंथ मुनिराज। और जो इसको परफेक्टली मैनिफेस्ट कर लेते हैं वो अरियंत और सिद्ध है। और इसको समझना ही धर्म है, इसकी आराधना ही आराधना का सार है। ओ ऐसा उपयोग लक्षण वाला जीव मैं हूं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं हूं, न कर्म है, न कषाय है, न काया है, न मोह है, न माया है। वो ऐसा चैतन्य स्वरूप द्रव्य मैं हूं, ऐसा निर्णय करना, ये जीव तत्व को समझना है। ठीक है, इसके अलावा जो कुछ भी होता है, यानी मैं दृष्टा, और मैं जो भी देख रहा हूं वो दृश्य है, वो अलग है, मैं अलग हूं। जैसे कहते हैं ना, एक तरफ राम और दूसरी तरफ आखा गांव, यानी एक तरफ है आत्मा और दूसरी तरफ है पूरा यूनिवर्स, जो कि दृश्य है, और जीव एक दृष्टा है। दृष्टा मात्र है, साक्षी मात्र है,
विटनेसिंग नेचर है, इसी को परम पारिणामिक भाव, ये उपयोग लक्षण हर समय रहता है, जागृत अवस्था में, सुषुप्त अवस्था में, स्वप्न अवस्था में और तुरीय अवस्था में। ऐसा कोई टाइम नहीं है जब जीव का उपयोग लक्षण काम नहीं कर रहा है, चाहे वो टेररिस्ट हो, बुचर हो, आतंकवादी हो, या फिर झगड़ा करते समय, भोजन करते समय, टीवी देखते समय, है ना, हर समय, इवन इन कोमा स्टेट। बट वो उपयोग वहां पर उपयोग में उपयोग का उपयोग नहीं है, उसको उसको बोलते हैं मूर्छित अवस्था। उसको ही मूर्छा को ही परिग्रह भगवान ने बताया। नॉट टू बी अवेयर ऑफ दिस उपयोग लक्षण जीव इज कॉल्ड परिग्रह, and not to recognize it is the biggest himsa. So without the understanding of Jeev Dravya, real ahimsa, real aparigrah cannot happen, and without the application of anekantva, the Jeev Tattva is not understood, so ahimsa aparigrah remain a myth. हाँ, आप उसके कुछ डिग्रीज फॉलो करके पुण्य कर सकते हैं, थोड़ा सा पाप से बच सकते हैं, लेकिन पाप के जड़ को नहीं उखाड़ सकते। चाहे वो साधु हो या तपस्वी हो या दानवीर हो या धर्मात्मा हो, पुण्यात्मा हो, लेकिन जब तक ये तत्वार्थ श्रद्धान नहीं होता है, मोक्ष मार्ग शुरू ही नहीं होता। तो हमें यहाँ पर उपयोग लक्षण से जीव को पहचानना, और जिसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श आदि पाए जाए वो पुद्गल है, और धर्मास्तिकाय गमन में सहकारी है, अधर्मास्तिकाय स्थिति में सहकारी है, और आकाश का काम सबको जगह देना है, और काल क्या है, सभी के ऑपरेशन में जो निमित्त मात्र बनता है ना, नए को पुराने करता है, पुराने को नष्ट करता है नहीं, उसके प्रेजेंस में होता है काम। देखिए, ये हाथ सुनिए ध्यान से, ये हाथ मेरा हिल रहा है धर्मास्तिकाय के निमित्त से, ये माइंड मेरा स्थिर है अधर्मास्तिकाय के निमित्त से, लेकिन मैं क्या सोचता हूं, ओ मैंने हाथ हिलाया, मैंने आंखें स्थिर करी, तो ये जो कर्ता भाव है ना, ये सबसे बड़ा मिथ्या। इसलिए हमारे सब सिद्ध भगवान अकर्तृत्व के आनंद कर रहे और कह रहे हैं कि तू भी अकर्ता है, ये जो भी खाने पीने का भाव है ये पुद्गल है, तू हाथ पांव हिला रहा है ये मस्तिकाय के निमित्त से हो रहा है, तू नहीं कर रहा है। तू मतलब जीव से बात करते हुए, आपसे मैं नहीं कह रही हूँ, जीव से बात, जीव की चर्चा हो रही। तो जीव एकमात्र उपयोग लक्षण का ही कर्ता भोगता है, और कोई काम न करता है न कर सकता है। इसलिए हम एक उंगली भी नहीं हिला सकते। व्यवहार में बोलेंगे हम उंगली हिला रहे हैं, लेकिन समझना क्या, कि मैं तो उपयोग लक्षण वाला जीव हूं, मैं नहीं हिलाता, मैं नहीं बोलता, मैं नहीं करता। अरे भाई, तुम तो खाते पीते बोलते करते हुए सब दिख रहे हो, तो यही तो बात है ना, दिखता है कुछ, होता है कुछ और, है ना। दिखता है कि हम कर रहे हैं, और होता क्या है कि सब हो रहा है, ऑटोमेटिकली सब हो रहा है। जैसे माँ बाप बोलते हमने बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया, तो क्या 10 साल के बच्चे को उन्होंने 12 साल का कर दिया, या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बोलने में तो यही भाषा बोली जाएगी कि माँ बाप बच्चों को पाल पोस के बड़ा। तो फिर बच्चों को उनको आईएएस डॉक्टर बनाना चाहिए, या सम्यक दृष्टि तीर्थंकर बनाना चाहिए, बना सकते हैं हम अपने बच्चों को, या बच्चे वही बनेंगे जो उनके भवितव्य में लिखा है ना। तो हम खींच करके कोई भी काम नहीं कर सकते। जैसे 1 to 100 क्रमबद्ध से 1 to 100 आएंगे, ऐसे ही उस बच्चे के पढ़ने लिखने की जो उम्र की जो पर्याय आनी है वो आएगी। माँ बाप उसमें कैटालिस्ट मात्र होते हैं, कर्ता नहीं होते हैं। ऐसा अनेकांत दृष्टि से हमें चलना चाहिए। तो धर्मास्तिक से दुनिया जो चल फिर रही है, जीव और पुद्गल उसमें निमित्त नहीं हो, तो वो भी नहीं कर सकते। कभी कभी बहुत बार क्या होता है, हम बोलना कुछ चाहते हैं और बोल कुछ और देते हैं, होता वही है जो होना होता है, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हो। इसको एकांत रूप से नहीं लेना है, ठीक है। इसको एकांत रूप से लेंगे तो वापस कबाड़ा हो जाएगा, अनेकांत दृष्टि से लगाना।
हम कर्ता होते हुए भी अकर्ता है, अकर्ता होते हुए भी हम कर्ता है। हम किसके कर्ता है, किसके अकर्ता है, तो ये 6 द्रव्य के स्वरूप को बराबर समझ लेंगे तो कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन, गड़बड़, मिथ्यात्व अंदर में नहीं रह सकता है। ठीक है। अब अजीव कैसा है? जिसमें उपयोग लक्षण नहीं, जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श है, उसमें भी धर्म अधर्म का निमित्त सब होता है ना। काल उस पर भी ऑपरेट करता है। जैसे रोटी पड़ी पड़ी बासी हो जाती है, चावल पड़े पड़े बासी हो जाते हैं, फल फूल पड़े पड़े सूख जाते हैं। तो काल इज ऑपरेटिंग ऑन ऑल जीव एंड अजीव। काय, ये 6 द्रव्य में एक्सेप्ट काल, ऑल आर काय। काय यानी दे हैव एन एक्सटेंशन इन स्पेस। एंड अदर देन, क्या बोले, अजीव काय में कौन कौन आएगा? तो जीव और काल को छोड़ देना, 4 को ही लेना। नित्य कितने हैं? कभी भी कष्ट नष्ट नहीं होने वाले, तो 6 द्रव्य को लेना। अवस्थित, संख्या कम ज्यादा नहीं होगी, फिक्स्ड। नेचर ऑल्सो फिक्स्ड, देयर नंबर इज ऑल्सो फिक्स्ड। यानी कोई भी साइंटिस्ट न जीव को ग्रो कर सकता है, न अजीव से जीव को बना सकता है, न जीव से अजीव को बना सकता है ना। और जीव, एक न्यू जीव मैंने बना दिया, ऐसा नहीं है। जीव का कभी विनाश नहीं होता है। हाँ, अवस्था बदलती रहती, कभी इस अवस्था में कभी उस अवस्था में, वो परिणमन चलता रहेगा। अरूपी कितने हैं? तो एक्सेप्ट पुद्गल, ऑल आर अरूपी। रूपी कितने हैं? तो एक्सेप्ट पुद्गल, ऑल आर अरूपी, ओनली पुद्गल इज रूपी। निष्क्रिय, निष्क्रिय का मतलब क्या है? एक क्षेत्र से दूसरी क्षेत्र में नहीं जाएंगे। कौन नहीं जाएगा? तो धर्म अधर्म आकाश और काल, है ना। एक क्षेत्र से दूसरी क्षेत्र में नहीं जाएंगे, क्रिया रहित है। जबकि जीव और पुद्गल में, है ना, वो वो सक्रिय भी है और निष्क्रिय भी है। इसको अनेकांत दृष्टि से समझना पड़ेगा। द्रव्यों की संख्या कितनी है? जीव कितने हैं? तो अनंत। पुद्गल कितने हैं? अनंत। धर्म अधर्म द्रव्य कितने? एक एक और एक। काल कितना है? तो असंख्यात। ठीक है। तो अब 6 द्रव्य में अनंत कौन है? तो 2 ही अनंत है, एक जीव और एक पुद्गल। और आकाश के प्रदेश अनंत है, आकाश एक ही है। ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ तक के चार्ट हमने लिया और सूत्र नंबर 15 तक किया, और 16 में बताएंगे कि इनका ऑपरेशन, इनका फंक्शनिंग क्या होता है, ये किस किस के ऊपर कैसा कैसा उपकार करते हैं। तो ये सारी बातें आगे चलेगी, समय आने पर हम इसको देखें। क्लासेस ओवर। किसी के कोई डाउट्स हो तो मैं 2 मिनट में ले सकती हूँ। जय जिनेन्द्र।